नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। देखिए, पूरे देश भर में कुछ ऐसी घटनाएं आज सामने आ रही हैं, आजकल में जो सामने आई हैं और इन दिनों में हम कह सकते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और रेप केसेस की जिस तरीके से घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं, पूरे देशवासियों को शर्मसार कर रही हैं और हैरत में भी डाल रही हैं। कारण ये है क्योंकि पश्चिम बंगाल कोलकाता में जिस तरीके के रेप की जो घटना सामने आई है, एक बार फिर से उसने निर्भया की याद दिला दी है। और पश्चिम बंगाल में आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं से अपराध के 34,340 करीब जो केस हैं वो सामने। और सबसे बड़ी बात है, ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ चुके हैं, पर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनको दबा दिया जाता है। कई बार रसूखदार द्वारा दबा दिया जाता है, कई बार महिलाओं को इतना डाउन कर दिया जाता है कि वो अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाती हैं और वो आत्महत्या कर लेती हैं। तरह तरीके से ये जो केसेस दबा दिए जाते हैं। और पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगी कि बंगाल जो है वो देश में चौथे नंबर का राज्य है जहां सबसे ज्यादा जो रेप केसेस हैं वो सामने आते हैं। करीबन 1101 मामले सामने आए हैं। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर जो केस हुआ है, संजय रॉय को सियालदाह की नेशनल सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इस पूरे मामले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर आज हमारे साथ है। तो संजीव जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। नमस्कार दर्शकों। रितिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजीव जी, अक्सर हम आपको देखते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे आप लेकर आते हैं। हर बार आपकी एक नई सीरीज हमको देखने के लिए मिलती है और हम चाहते थे कि इस मुद्दे पर एक बार आपसे चर्चा हो। हालांकि आपने एक वीडियो बनाया था जो बहुत चर्चित हुआ था। संजीव जी, अगर हम बात करें तो देश के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर रोज करीबन 90 रेप केसेस जो है वो सामने आते हैं। क्या कहना है रितिका जी? डेफिनेटली रेप केसेस होना और रेप केसेस की रिपोर्टिंग होना, दोनों चीजें ही अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जिस हिसाब से मीडिया, जिस हिसाब से पार्टी जो है वो स्टैंड्स लेती हैं, पार्टीज किस हिसाब से पॉलिटिकली उस इश्यूज को यूज करती हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने 90 बोला तो आपने पहले शुरू में अगर बताया निर्भया हो, चाहे जो है हाथरस हो, चाहे जो है कलकत्ता, ये हम लोग हाथों पे कैलकुलेट कर सकते हैं जिनको इलेबोरेट किया गया 100%। लेकिन 90 में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका आगे पीछे कोई कहने वाला नहीं होगा। 90 में ऐसे लोग भी होंगे जिनके केस को किसी तरह से दबा दिया गया होगा। 100%। ये एक कलकत्ता केस ऐसा केस था जिसमें एक ऐसी फर्टिलिटी जुड़ी हुई थी जो कि आम जनता के साथ जुड़ी रहती है और आम जनता की सपोर्ट उनको इस वक्त चाहिए थी, क्योंकि हर जगह पे आम जनता डॉक्टर्स को लेकर के एक इस तरह की भावना रखती है कि डॉक्टर्स ने ये किया, लेकिन डॉक्टर्स इस वक्त दुविधा में थे। डॉक्टर्स की पूरी फर्टिलिटी इस वक्त काम करने में असुविधा फेस कर रही थी। तो डेफिनेटली ये केस बहुत इलेबोरेट हुआ और इसके साथ साथ में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स का प्रतिद्वंदी था, डॉक्टर्स नहीं। जैसे अगर आप प्रिंसिपल की बात करें, वो डॉक्टर कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि एक कम्युनिटी दूसरी अपनी कम्युनिटी में विरोध हो। मतलब डॉक्टर का रेप हुआ, डॉक्टर्स उसको बचा रहे हैं। तो ये ऐसा कई बार बहुत कम होता है कि मतलब आप अपने ही लोगों द्वारा घिरे हुए हो और आप अपने ही लोगों द्वारा खाए जा रहे हो। ठीक है, पर अगर संजीव जी और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की हमारी जो चर्चा है उसका जो मेन एक कह सकते हैं सार है, जो विषय है वो ये है कि देखिए संजीव जी, करीबन 15 दिन जो हैं वो बीत चुके हैं संजीव जी। और 15 दिन के बाद भी जो है अभी न्यायपालिका में ये जो है पूरा मामला जा चुका है, अभी समय है। पर आपको नहीं लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो हमारी भोली भाली जनता है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, वो पिस रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर्स को अब हड़ताल को खत्म कर देना चाहिए, लौट आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो इसमें पिस रहे हैं? इस पर आपकी अपनी क्या व्यक्तिगत राय है? वापस डॉक्टर को लौटना चाहिए? रितिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान और कल का जो उनकी रिपोर्टिंग थी, उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप एज ए स्वास्थ्य कर्मी होते हुए जो आपकी जॉब है, आपको फटाफट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक जब आप लोग जो है क्राइसिस में थे, जनता ने आपका साथ दिया, जनता आपके साथ आवाज से आवाज मिलाई। लेकिन आज जब जनता के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, जिनका लोगों को जो है वो आप लोगों को लगता है कि ये इन लोगों को इलाज प्राइमरीली चाहिए, ऑल्दो कल से उनकी कैजुअलिटी ड्यूटी और उन्होंने जो है वो स्टार्ट की आउटडोर, लेकिन इंडोर के पेशेंट अभी भी जो है वो सीनियर डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो है वो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सब लोगों की अपनी अपनी समस्या, आप लोगों के साथ जनता खड़ी है, लेकिन अब आपको भी इस मौके पर जो है वो आपका जब न्यायपालिका ने अपना संज्ञान ले लिया है
आपको भी फटाफट जो है वो मरीजों को जो इतना डिले हो चुका है उनको संभालना चाहिए। ये आम जनता की अपील भी आप लोगों से। बहुत बहुत आपने सही बात कही है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना फर्ज कहीं ना कहीं अदा किया है, प्रोटेस्ट किया है, सड़कों पर उतर आए जिस तरीके से अभी भी हम विजुअल में देख पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं संजीव जी आपकी बात सही है कि डॉक्टर्स को है वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला जा चुका है वो बेहतरीन तरीके से काम हो रही है। और खैर आपको आज का पता ही होगा, आज का अपडेट इस पूरे मामले में संजीव जी की जो आरोपी है उसके खिलाफ वकील भी खड़े हुए हैं और उनका ये मानना है कि फांसी जो है उनको, फांसी की सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए, उम्र कैद ही काफी बड़ी सजा होती है। इस पर आपका इस पूरे मामले में अपनी व्यक्तिगत क्या राय है कि किस तरीके की एक सजा होनी चाहिए आरोपी को? रितिका, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अल्टीमेटली जो रेप केसेस हैं उसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो जो नाबालिग हैं वो भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप बात करें कि केस को सजा दिलाना और केस को किस तरह से जो है वो कानून अपना काम करता है, लेकिन मैं तो ये साथ साथ ये भी कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे जो इस तरह से केस की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार को, और अगर वो दुष्कर्मी पकड़ा गया है, दुष्कर्मी आपने कहा कि उसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, बिल्कुल, इससे जो है वो न्यायपालिका ने एक स्टेप किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमें और ज्यादा, कानून तो बने हुए ही हैं जी, लेकिन आज से पहले भी कानून उतने ही थे, लेकिन लोग कानून को पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते निकालते हैं। आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोगों से चर्चा वगैरह करते रहते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते। मैं चाहूंगी संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि हमारी न्यायपालिका की अगर आप बात कर रहे हैं, न्यायपालिका तो बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जा चुका है, पर कुछ ऐसे केसेस अभी 3-4 दिन पहले आए, 30-32 साल बाद अगर फैसला अगर आएगा तो कहां से लोगों को, जनता को विश्वास होगा? देख लीजिए, महाराष्ट्र केस में जनता का ये कहना था कि आप तो बस जो दोषी है हमारे पास छोड़ दीजिए, फैसला हम खूब निपटा लेंगे। हैदराबाद केस की बात करूं, शूट आउट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और लोग बहुत खुश थे उस मामले से। सरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। दीपिका, हिंदुस्तान में कानून जो है वो कानून का राज है और होना भी चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सच है कि कानून के, जैसे अगर आप अजमेर कांड की बात करें, जो कि जो ब्लैक लिस्टेड थे, 32 साल बाद में उनको जो उम्र कैद की, जो 6 बचे हैं, 20 थे टोटल, उसमें से जो है कुछ लोग जो है वो 2 लोग डेथ हो गई, कुछ लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन जो 6 बचे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और एट द एंड ऑफ द डे कानून अपना फैसला लेता है, चाहे लेट ले चाहे पहले ले। तो कानून ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, लेकिन ये एक अलग चीज है। लेकिन 32 साल क्यों लगे? कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जो इसकी जो चार्जशीट थी उसको अलग अलग फाइल किया और उस अलग अलग फाइल के चक्कर में जो है सारे के सारे लोग एडवांटेज लेते गए। तो कहीं ना कहीं जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पुलिस अपना काम प्रॉपरली नहीं करती, कहीं लैक्यूना छूट जाते हैं। और कानून में अगर कोई लैक्यूना छूट जाए तो इतने बड़े बड़े वकील हैं जो आज भी जो है वो कलकत्ता रेप केस में देश के नामी वकील लग गए। दोस्तों, समझ नहीं आती बात कि अल्टीमेटली जो रेपिस्ट है उसके साथ इतने, जो उसके पास में कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन उसके पास इतना बड़ा वकील है जिसकी लाखों में फीस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर न्यायपालिका का हमारा ये भी मानना है कि न्याय मिलने का अधिकार सबको है। आज की ताजा अपडेट में भी हमने ये देखा है, जो उनकी तरफ से वकील खड़ी हुई है संजय राय की तरफ से, उनका ये कहना है कि न्याय मिलने का अधिकार सबको, अपनी बात रखने का अधिकार सबको, भले वो आरोपी क्यों। आपने बात की थी कोलकाता की केस की, तो आपको बता दूं कि 13-14 दिन के अंदर संजीव जी बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कोलकाता केस के बाद भी 21 जो केसेस हैं रेप केस ऑन रिकॉर्ड जो है सामने आए, जिसमें आपको अगर आंकड़े बता दूं तो 14 जो है विक्टिम जो है वो नाबालिग है। आपने नाबालिग की बात की, नाबालिग है, 2 बच्चियों की मौत हो जाती है और 3 बच्चियां जो है वो 3 साल से कम की। अब मैं बात कर रही हूँ बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। और ममता बनर्जी कहती हैं कि न्याय चाहिए हमें, मोदी जी को पत्र लिखती हैं, ज्ञापन देती हैं, पर न्याय देने वाली ही सड़क पर उतर के मात्र अगर कह सकते हैं प्रदर्शन कर रही है, तो आपको लगता है ये कुछ बात हजम होती है, नहीं होती? सीधी बात करूंगी आपसे। रितिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मतलब अल्टीमेटली आज जो है देश में एक ऐसी हालत हो गई है कि वो खुद मालिक हैं, खुद जो है मुख्यमंत्री हैं, कुछ गृह मंत्री हैं, कुछ मुखिया हैं, वो किससे न्याय मांग रही है? आज अगर पुलिस वाला एक बंदा जो आईजी साहब बोले हैं कि साहब मुझे न्याय पुलिस से चाहिए, तो बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? मतलब ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप अपने काम को आपने जो है वो पूरी तरह से किया नहीं, आप किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम कर दो। आपके पास में जब पुलिस के पास केस था उनसे सॉल्व हुआ नहीं, जब सीबीआई के पास आ गया तो आप पूछते हैं कि आज 7 दिन हो गए सीबीआई ने क्या किया, 8 दिन हो गए सीबीआई ने क्या किया। हजारों केसेस ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली बिना सॉल्व हुए पुलिस से रह जाते हैं, लेकिन सीबीआई को आप 7 दिन बाद देने के बाद भी उनका एक एक दिन कैलकुलेट कर रही है। और इन बिहाफ ऑफ दैट
कि आपके सारे सबूत मिटा दिए गए, तो बिल्कुल। सीबीआई भी कोई भगवान तो है नहीं कि उन सबूतों को वापस बिल्कुल सही रिक्रिएशन कहा करे। आपने, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि न्याय मतलब किससे डिमांड कर नहीं, रही है वो, किससे क्यों डिमांड, क्यों ये सिर्फ एक दिखावा है। और शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल की जो जनता भी है संजीव जी, आपने देखा होगा कि सड़कों पर उतर आई है, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ पुतला बनकर, एक स्टैच्यू बनकर, मैनिक्विन बनकर, खाली कह सकते हैं कि तमाशा देख रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेने से कुछ नहीं होने वाला है। न्याय करने वाला राजा खुद कह रहा है कि यहाँ पर राज कौन नहीं करेगा। समझ आता। खत्म मैंने नहीं तो होती कई ये बार ये बात। भी कहा कि पुलिस का आईजी अगर बोले कि मेरे को जो है वो न्याय दिलाया जाए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन किया जाए, तो फिर अल्टीमेटली हमें समझ नहीं आता किसको जाकर के बोलेंगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि बच्चों, अगर स्कूल की भूमिका देखा जाए, अभिभावकों की भूमिका देखा जाए, देखिए छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है। आपसे ही डिस्कशन हो रहा था तो मुझे लगा आपसे सवाल करना चाहिए कि ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, बच्चियों को गुड टच, बैड टच, जैसे कि अगर स्कूल में और कार्यक्रम होते हैं ना, पौधारोपण कराया जाता है, सोशल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि बच्चियों को ये सब समझाने की जरूरत है, कुछ कुछ लागू होना चाहिए? क्या कहना है आपका इन चीजों पर? रितिका, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि देखिए कि हर जगह पे स्कूलिंग शिक्षा के अंदर बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स टीचर्स को दिए जाते हैं जिनमें टीचर्स को क्या नहीं है आज के डेट में। ठीक जहां है। एडमिशन्स का टाइम है वहां पौधारोपण है, सही बात है ना। अब जो है पौधारोपण खत्म हुआ, उसके बाद में अब जो है वो उन्होंने बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए एक नया प्रोग्राम, 28 पॉइंट्स हैं कि आप एक एक बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बात करें। ठीक है। तो टीचर्स को इतने काम दिए जाते हैं, लेकिन ये काम ऐसे हैं रितिका जिनसे बच्चा जो है वो रह सकता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि गुड टच, बैड टच, बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह की चीजें हैं जो कि सतत रूप से चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, उनको ऑटो ड्राइवर तो एक, चलो एक छोटा सा दुकानदार, ऑटो ड्राइवर, ठीक है। कहीं भी अकेला मार्केट, कितनी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर उनको ये पता नहीं होता कि सामने वाला उनकी फादर की उम्र का है, बिल्कुल, बिल्कुल, सामने वाला उनका बिल्कुल। छोटे भाई की उम्र का है, बिल्कुल। वो किससे सेफ रहे, किससे ना रहे। बिल्कुल। तो बच्चों को इस तरह की एजुकेशन जरूर Education देनी मिलनी चाहिए चाहिए। कि आप ये बिलीव, देखो आप अगर पीछे जाकर के देखेंगे तो घरेलू ही हिंसाएं, घरेलू रिश्तेदारों की ज्यादा पाई जाती है इस तरह के मामलों में। दुकानदार, आपका जो ऑटो ड्राइवर। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए कि आज की डेट में बच्चियां जो है ऑटो में स्कूल जाती ठीक है। हैं, किसी माँ बाप के पास में उस ऑटो ड्राइवर के बारे में फ्रेमिंग नहीं होगी, नंबर्स तक नहीं होते, नहीं गाड़ी होंगे। के नंबर तक नहीं होते हैं। माँ बाप की बच्चियां बाहर पढ़ने जाती, माँ बाप को ये ध्यान नहीं रहता कहाँ किस कैब में जा रही है, उसके नंबर क्या और है। स्कूल को भी नहीं पता होता। स्कूल को अगर पूछे किस में आ रहे हो, तो स्कूल वाले कहते हैं हमें नहीं पता कौन से जो है वो उस ठीक है। बच्ची में आती है। तो क्या ये इस तरह का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता कि 100% कौन सी बहुत बच्ची। ही शानदार, एक बढ़िया पॉइंट आपने रखा है संजीव जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो है वो, अगर आप गुड टच बैड टच की बात करें, बहुत सी चीजें सेफ्टी के लिए भी बच्चों को माएं जो है बता सकती हैं। पहले तो समझाना पड़ेगा कि सेफ कैसे, किससे होना है, किससे होना है, फिर उसके बाद में सेफ्टी कैसे करनी है। ये ठीक सब है। दो चीजें ऐसी हैं कि बच्चों को, बच्चियां, माँ बाप ऑलवेज चिंता रहते हैं, लेकिन बच्चियों को एटलीस्ट जो है इन दो चीजों के बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि एटलीस्ट पेरेंट्स की एक जो ठीक है। क्यूरियोसिटी है, पेरेंट्स का जो एक दायित्व है, वो काफी और हल्कापन स्कूलों में भी, बिल्कुल। मेरा ये सबसे बड़ी कहना है कि स्कूलों में इस तरह की कोई भी एजुकेशन का, हमारे मंत्री जी, मैं सजेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये नहीं, रिक्वेस्ट आम कर सकता, नागरिक होने के नाते आपका अधिकार है मंच पे एब्सोल्युटली। रखने का, तो बिल्कुल। इस तरह से स्कूलों में भी एक इस तरह की, और ये बात मैं आपसे बड़ी कॉन्फिडेंटली और बड़ी सही से कह रहा हूं कि देश में हर तरह की चीजें चलती रहती हैं, हर है। तरह से प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब कोई रेप होता है तो इसकी बात उठती है, थोड़े दिनों बाद में नया प्रोग्राम आ जाता है। आप मीडिया को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, थोड़े समय कोई मामले को तूल पकड़ा जाता है, उसके बाद ठंडे बस कहीं से हिडन वर्क चला, कहीं से हिडन वर्क चला, कहीं से उसके बाद में जो है वो कलकत्ता आ गया, कहीं से इसके बाद में कुछ और आ जाएगा। तो 15-15 दिन के टॉपिक्स होते हैं ये। लेकिन नारी सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा साल भर चलने वाला, क्योंकि ये सतत चलने वाला अभियान है, जिससे लोगों को, जब तक अवेयर नहीं होंगे माँ बाप, जब तक स्कूल प्रशासन नहीं होगा, जब तक आम लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आखिरी चंद 2 मिनटों में, समय के अभाव की वजह से हम बस 2 मिनट आखिरी चाहेंगे। आपको पता होगा कि नया अपडेट कोलकाता कांड में सामने आया कि जो संदीप घोष, जो कि 30 साल से वहां पे प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे, केस होते ही, ये सारा कांड होती, सबसे पहले तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, सबूतों के साथ छेड़खानी की जाती है। और एक नया अपडेट सामने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संदीप घोष का जो बाउंसर था, जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो संदीप घोष का ही बाउंसर बताया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सीबीआई से पूछताछ जो चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी सामने आया है। कोलकाता कांड में आरजीकर के पूर्व डॉक्टर के केस में नया खुलासा जो आप देख रहे हैं। संजीव जी, इस तरह की खबरें बिल्कुल सामने आती, जैसे कि अभी आपने कहा था कि कुछ खबरें तो सामने आ जाती, कुछ ठंडे बस्ते में ही दब जाती है। आपका क्या कहना है कि सरकार को कोई सुझाव है? रितिका, जिस हिसाब से केस को दबाया गया है, ये तो आज जो है वो आप बात आई है कि जो
अपराधी है वो उनका बाउंसर था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस हिसाब से केस को दबाया जा रहा था, ऐसा लगता था डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ जो है वो अंदर की बात चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको ममता भी जो है वो दबाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा और कहा है कि इस तरह का केस उन्होंने अपने 30 साल के करियर में पहले कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी पे सीधा सीधा एक जो सवाल खड़ा कर दिया है। लास्ट बात कहूंगा, मैं बात को अपने समअप करता हूं। देखो, वेस्ट बंगाल की अगर अपन बात करें तो ममता ने कभी भी सेंट्रल एजेंसीज का जो है, जो सीबीआई हो चाहे जो है वो आईबी हो चाहे प्रवर्तन, जब भी इनके बंदे वहां जाते हैं उनको काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, उनको रोका जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बंदे हैं जहां पर जिनके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो गई हैं, वो सब उनको सबको ममता का सपोर्ट है। और आज की डेट में भी आप चाहे पुलिस अधीक्षक की बात कर लीजिए वहां के कलकत्ता के, कितना उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, ममता जी उनको बचा रही हैं। चाहे आप जो है वो प्रिंसिपल की बात कर लीजिए, जिनको जो है ट्रांसफर रातों रात करके छेड़छाड़ की गई, रिनोवेशन, चाहे उनको ट्रांसफर कर दिया गया, चाहे जो है आप कितने केस आईबीएफ सीबीआई कुछ नहीं कर सकती अगर आप सारी चीजें वेस्ट को ही मिटा देंगे। तो खैर दरअसल पर कुछ रह ही नहीं जाएगा। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कोलकाता केस में नया अपडेट सामने आया जिसमें 73 लोगों से अभी तक पूछताछ कर ली गई है। कपिल सिब्बल को ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस से हटाने की सलाह दी गई है। काफी सारे इस तरह के जो अपडेट्स है एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। और आज हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी ने इस पूरे मामले में जो अपनी व्यक्तिगत राय थी, इस पूरे केस से जुड़े एक एक पहलू पर हमसे विस्तार से चर्चा किया। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज इस पूरे मामले में आपने बारीकी से हमें विस्तार से जानकारी दी। हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू रितिका। बस एक लास्ट बात मैं आपसे फिर कहूंगा कि एज ए बहन, एज ए बेटी, आम नागरिक, हम सदा लोगों से जो है वो कोशिश ना करें कि स्कूल भी शिक्षा देगा, माएँ भी लगातार देती रहती हैं, है ना। एज ए पेरेंट्स हम बच्चों से खुल के बात करें, खुल के बात करें और ये सतत चलाते रहें। ऐसा नहीं है कि ये कोई सीजनल काम है, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।